और अगली खबर भी दिल्ली से ही जुड़ी हुई है। पॉल्यूशन के खिलाफ इतनी पॉलिटिक्स के बाद अब सियासत के मैदान को गरमाने के लिए एक दूसरा मुद्दा भी आ गया है और जोर आजमाइश इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर होगी। नगर निगम के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 7 दिसंबर को काउंटिंग के बाद नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम में करीब 250 वार्डों पर चुनाव होगा। पहले 3 भागों में बटे नगर निगम में टोटल 272 वार्ड थे। वहीं चुनाव की तारीख को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी को गुजरात में खतरा है, इसीलिए वहां के नतीजों से पहले ही दिल्ली एमसीडी में चुनाव करवाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है। नगर निगम का जो मुख्य काम है वो साफ सफाई की व्यवस्था है। कॉलोनियाँ, गांव, सड़कें साफ सुथरी रहें, मार्केट साफ सुथरी रहें। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि स्कूल अच्छे बन गए, अस्पताल अच्छे बन गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गया, मगर बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली में आप घुसो तो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। तो इस बार दिल्ली वाले 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव हो और एमसीडी भी सीधा अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दी जाए। और इस बार दिल्ली के लोग जो हैं कूड़े के ऊपर और साफ सफाई के ऊपर वोट डालेंगे। पहली प्रतिक्रिया यही है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को सही लोगों को चुनने का अधिकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वापस चुनकर आएगी और दिल्ली में जो दिल्ली की समस्याएं अब तक बनी पड़ी हैं उनको एक एक करके जो है खत्म करेगी, निस्तारित करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में और कोरोना काल में विशेष रूप से सेवा के काम किए हैं। हमने दिल्ली की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा है।